सो अब रिमेनिंग 5 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन फैक्ट्स। चैप्टर 1 में हम देखेंगे फैक्ट नंबर 1, डाइट्स फेल, व्हाट यू नीड इज अ लाइफस्टाइल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट विद एन ऑनेस्ट ट्रुथ, मोस्ट डाइट्स फेल। और हाँ, मुझे पता है थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है सुनना, बट डाइटिंग सिंपली डजंट वर्क। 95% लोग जो डाइट से वेट लॉस करते हैं वो वेट वापस गेन कर लेते हैं, और उनमें से बहुत लोग अपना पहले से भी ज्यादा वेट बढ़ा लेते हैं। और यही नहीं, स्टडीज के अकॉर्डिंग 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो होते हैं लूज वेट, ईट हेल्दी, गेट फिट, सिर्फ कुछ हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। दैट्स प्रिटी डिप्रेसिंग, राइट? बट हियर्स द थिंग, प्रॉब्लम डाइट में नहीं माइंडसेट में होता है, क्योंकि आपको डाइट नहीं लाइफस्टाइल चेंज चाहिए। सो व्हाई मोस्ट डाइट्स डोंट वर्क? देखो, ज्यादातर डाइट्स रेस्ट्रिक्टिव और इनफ्लेक्सिबल होती है। मतलब या तो आपको कार्ब्स छोड़ने पड़ते हैं या अपने फेवरेट फूड्स, या फिर आपको कैलोरीज इतनी कम करनी पड़ती है कि जिंदगी बस काउंटिंग बन जाती है। और ऐसे प्लान्स सस्टेनेबल नहीं होते। लोग ये सोच लेते हैं कि वेट लॉस करने के लिए उन्हें अपने फेवरेट फूड्स को हमेशा के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत कम कैलोरीज लेनी होंगी और सिर्फ कुछ सो कॉल्ड फैट लॉस फूड्स ही खाने होंगे। और हाँ, इनिशियली उनका वेट कम होता है, लेकिन किस कॉस्ट पर? अब रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब आप सिवियर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हो, 2 डेंजरस चीजें होती है। नंबर 1, आपका लीन मसल लॉस होता है। स्केल पे नंबर गिरता है तो लगता है वाओ ये डाइट काम कर रही है, लेकिन एक्चुअली आपके फैट के साथ ही मसल भी लूज हो रहे हैं। एंड नंबर 2, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बॉडी को लगता है कि फेमाइन चल रहा है, तो वो कैलोरीज बर्न करना कम कर देती है और फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कम खा रहे हो, लो एनर्जी पर हो, तो वर्कआउट करना और भी मुश्किल हो जाता है, जिसका रिजल्ट आप थक जाते हो, इरिटेट फील करते हो और क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है, और फिर एक दिन बिंज ईटिंग हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिक डाइट एंड बिंज साइकिल। सोच के देखो, आपने 1 महीने तक परफेक्ट डाइट फॉलो किया, बहुत सारा वेट लूज कर लिया, और अब लगता है मैं डिजर्व करता हूँ एक ट्रीट। और ये ट्रीट क्या होती है? ऑफ कोर्स ब्रोकली तो नहीं, इट इज पिज्जा, फ्राइज, कोक्स एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, बॉडी डिप्राइव्ड स्टेट में है, तो ये सारी कैलोरीज सीधा फैट स्टोर बन जाती है, क्योंकि बॉडी सोचती है फेमाइन आ गया था, अब फूड मिला है, चलो स्टोर कर लेते हैं नेक्स्ट फेमाइन के लिए। और यही रीजन है कि वो 1000+ कैलोरीज ऑफ पिज्जा, कोक एंड फ्राइज फैट बन जाती है। एंड द साइकिल रिपीट्स। फिर गिल्ट आता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है, और फिर से आप स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट करते हो, फिर रेस्ट्रिक्ट करते हो, फिर बिंज करते हो, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड स्टैट्स क्लियरली यही कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो डाइट से वेट लूज करते हैं, 1 साल के अंदर सारा वापस गेन कर लेते हैं, और उनमें से बहुत लोग पहले से भी ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। सो द ट्रूथ इज सिंपल, स्टॉप डाइटिंग बिकॉज डाइट्स डोंट वर्क। इंस्टेड फोकस ऑन बिल्डिंग हैबिट्स दैट यू कैन फॉलो लॉन्ग टर्म। ऐसे हैबिट्स जो फ्लेक्सिबल है, जो आपके डेली लाइफ का पार्ट बन सके, नॉट पनिशमेंट बट बैलेंस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नीड अ 4-week ट्रांसफॉर्मेशन, you need a lifetime lifestyle change.